spiritual conference or whatever, I know all our students and faculty were able to enjoy the presence of God. कुछ समय के आत्मिक साक्षात्कार के बाद मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे शिक्षकगण, आप सभी विद्यार्थी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाकर अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। So it's again our privilege to be here this morning to listen what God is going to speak to us. तो फिर से एक बार ये सौभाग्य आज की सुबह में हमारे पास है कि हम परमेश्वर से सुने कि वो हमें क्या बतलाना चाहते हैं। I'm not really well in my physical body, but I always give thanks to God for He given me this privilege to express what God has laid in my heart. भले ही शारीरिक तौर पर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा जब भी मुझे ऐसे मौक़ों को देता है, मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ और अपने उसके प्रति मैं धन्यवादी होता हूँ। When I spoke first time, I did mention to you that I will be speaking on a series called Purpose Given Life. और पहले जब मैंने पहली बार प्रचार किया था, आपको यदि याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं श्रृंखलाबद्ध रूप से एक विषय पर प्रचार करूंगा और वो विषय ये होगा कि उद्देश्यों से भरा हुआ एक जीवन। And in which I have spoken from Jeremiah chapter 29 verse 11. Based on that, I spoke to you my first sermon and have said that each one of us have a greater purpose of God in our lives. और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत से मैंने प्रचार किया था। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर में हम सभी के पास अपना एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। I did mention like this why most of the people they are not able to discover the purpose of God in their life. I have given 3 points. और मैंने इस प्रश्न को रखा कि आखिर बहुत से लोग अपने जीवनों में परमेश्वर के उद्देश्य को क्यों नहीं ढूंढ पाते या पा नहीं पाते। मैंने 3 कारण उसके लिए आपके सामने रखे। The first point I said was they live from outside, not inside out. और पहला मैंने बिंदु आपके सामने रखा, वह बाहर से ही सारी बातों करते हैं, वो अंदर से बाहर तक सारी बातों को नहीं करते। The second point I said they do not want others to see the dark side of their life. और दूसरा बिंदु मैंने आपके सामने रखा कि वो अपनी जिंदगी का जो काला या अंधकार से भरा हुआ भाग है वह किसी को दिखाना नहीं चाहते, वह सबसे उसे छुपा कर रखना चाहते हैं। And the third one, they did not ask the question why I did not die yesterday. और तीसरा प्रश्न जो अपने आप से नहीं पूछते वो ये है कि मैं कल क्यों नहीं मर गया। Because of these 3 points, they are not able to discover what is the purpose of God for their existence on the face of the earth. और इन 3 बातों की वजह से वह इस बात का पता नहीं लगा पाते कि आखिर इस दुनिया में मेरे अस्तित्व के होने का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। Then I said people struggles with 3 clinical questions such as who am I, why I am here for, and where I will be going. और उसके बाद मैंने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जो हमेशा हम में से हर एक अपने जीवन में उस प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरे यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरा गंतव्य स्थल क्या है। So this morning I want to comment on who am I. और तो पहला प्रश्न मैं कौन हूँ, इस पर मैं आज आपको संबोधित करना So चाहूँगा। before I comment anything on that, let me narrate a story to you. इससे पहले कि मैं उस प्रश्न पर मैं कौन हूँ कुछ टिप्पणी को करूँ, मैं एक कहानी आपके मध्य में रखना चाहूँगा। There was a rich man by name Marcos, and he had a beautiful garden, and in that garden there were a lot of roses. मार्कुस नामक एक बहुत ही अमीर एक व्यक्ति था, उसके पास अपनी खुद की वाटिका थी और वहाँ पे बहुत सारे गुलाब के फूल थे। Every morning he wakes up and he goes to the garden. He enjoys the smell of all the beautiful roses that were there in his garden. और प्रतिदिन वो सुबह उठता और अपनी वाटिका में जाता और जो गुलाब के फूल थे उनके सुगंधों का वह आनंद लेता। He had 95 different roses in his garden. और उसके वाटिका में 95 अलग अलग प्रकार के गुलाब के फूल थे। I had the privilege to go to Chandigarh, in which I have seen 2,600 different roses in the rose garden in Chandigarh. और जब मैं चंडीगढ़ गया मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि वहाँ के एक वाटिका जहाँ ये गुलाब के फूल रखते हैं, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने पाया कि
2600 अलग अलग प्रकार के गुलाब के फूल पाए जाते हैं। So this man had 95 different roses in his garden, and he likes them the most, and he was very fond of each one of these roses. और इस व्यक्ति के पास, इस धनी व्यक्ति के पास जो उसकी वाटिका थी, उसमें 95 प्रकार के अलग अलग गुलाब के फूल थे और इसे वो बेहद पसंद है। उनकी जो सुगंध थी इस व्यक्ति को बहुत पसंद थी। And he had 2 pots, one had a 5 holes in it and another without any hole. और उसके पास 2 प्रकार के गमले थे, एक में 5 छिद्र थे और एक प्रकार के गमले में कोई भी छिद्र नहीं थे। As a part of his exercise and the responsibility, what he used to do is he used to take 2 pots, carry the water and put over all the flowers that he had. और वो दोनों इन गमलों को लेता, इन डब्बों को लेता जिसमें छेद थे और एक में छेद नहीं थे, पानी लेकर के इन गमलों में जिसमें गुलाब के फूल थे उन्हें पानी दिया करता। And one day the pot that has hole questioned to Marcos, Master, why are you still keeping me, for I have a 5 holes? और फिर जो डब्बा था या फिर जिसके द्वारा वो पानी डालता था उसमें जिसमें 5 होल थे, वह इस व्यक्ति से प्रश्न पूछता है कि मेरे अंदर तो 5 छेद हैं, पानी मुझसे बहता है, तब भी आप मेरा इस्तेमाल क्यों करते हो? And the Marcos said, you are very special. और फिर मरकुस ने उससे कहा कि तुम बहुत ही विशेष हो And you give me a greater service than anyone else could give. और तुम तो मुझे ऐसी सेवा देते हो जो कोई नहीं दे सकता। So as long as you are going to give this service, I do not need to buy another pot. तो जब तक तुम मुझे यह सेवा देते रहोगे, मुझे दूसरा डब्बा या पात्र खरीदने का आवश्यकता नहीं है। Then the whole pot said, you are so rich and you can afford to buy another pot, and why are you still keeping me and making use of me? तो वो जो पात्र जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, वह मार्कुस से कहता है कि तुम तो इतने पैसे वाले हो, तुम चाहो तो एक नया पात्र ले सकते हो, नया डब्बा ले सकते हो, क्यों मेरे पीछे लगे हो? And why are you depending upon a useless pot like me? और तुम अर्थहीन, उपयोगहीन मेरे जैसे पात्र जिसमें इतने छेद हैं, क्यों निर्भर हो? And Marcos said, the way you think is not true. What I am going to say is true about you. और जो तुम सोचते हो तुम्हारे विषय में ये सच नहीं है जो तुमने कहा है, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ ये सत्य कथन है। And he said, you play a very vital role as far as my flowers that comes out of this garden. और जिस प्रकार से मैंने अपने इस वाटिका में मैंने फूलों को लगाया है, तुम्हारा इन फूलों के मध्य में एक महत्वपूर्ण किरदार है। And the whole pot was total confused and asked to the Marcos, show me how I play an important role for letting all the flowers to come out. तो अब ये जो पात्र है, ये डब्बा है, वो चिंतित हो जाता है और मार्कुस से कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कैसे मैं इन गमलों के मध्य में, इन फूलों के मध्य में उपयोगी हूँ। And the Marcos took that whole pot and saw all the pathway. There were beautiful flowers all throughout the pathway, and said Marcos, these roses that you see on this pathway, it's because of the service that you render. और उस व्यक्ति ने, मार्कुस ने इस छेद वाले डब्बे को, पात्र को अपने साथ लेकर गया और जहाँ पर बड़ी कतार से पूरे फूलों को, गुलाब के फूलों को लगाया गया था जो बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होते थे, उसे देखने कहा, देखो तुम इन खूबसूरत फूलों को, ये तुम्हारे ही कारण इतने सुंदर और इतने खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। And Marcos said, the size of the hole that you have, it's actually perfectly watering to each one of these roses. That is why I say you play a very, very important role. और फिर मार्कुस ने उस पात्र से, उस डब्बे से कहा कि तुम्हारे अंदर जो छेद बने हुए हैं वह इन फूलों में पानी देने के लिए एकदम सही है, एकदम ठीक है, जिसके द्वारा इन फूलों को पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे द्वारा पानी मिलता रहता है। What does this story intensify? अब ये कहानी हमें क्या बतलाती है? This story simply tells that there is nothing useless and there is nothing that cannot be rejected. इस कहानी से हम एक बात सीखते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं जो अनुपयोगी हो, जिसका महत्व नहीं हो। So therefore, if any one of you think that you are useless today, the message for you is you are very, very special
to God, for God has created you in His image and यदि likeness. आज की सुबह में से आप में से कोई ऐसा सोचता है कि मैं अनुपयोगी हूँ, मैं अर्थहीन हूँ, मेरी जिंदगी कोई उद्देश्य नहीं, आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य, एक लक्ष्य के साथ आपको बनाया है। When you question yourself who you are, then you would find the purpose of God in your life. जब आप ये पहला प्रश्न अपने आप से करते हैं कि मैं कौन हूँ, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस लक्ष्य को ढूंढ पाएंगे। Lot of people, they came to know Jesus because of the question that they asked from their heart, saying that who am I? और बहुत से लोग अपनी जिंदगी में अपने उद्देश्य को तब जान पाए जब उन्होंने मसीह यीशु से पूछा कि मैं कौन हूँ। There are 17 captions that I want to give it to this morning that will tell you who you are in God's presence. मैं 17 ऐसे नमूनों को देना चाहूंगा जिसके द्वारा आप इस बात को पता लगा पाएंगे कि आप परमेश्वर की मौजूदगी में कौन है। The first one, you are a creation of God. पहली बात, आप परमेश्वर की सृष्टि है। Genesis 1:27. उत्पत्ति 1 उसका 27। Number 2, दूसरी बात, you are a sweet aroma of Christ. आप मसीह यीशु से निकलने वाले सुगंधित उस सुगंध के समान हैं। 2 Corinthians 2:15. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 2:15। You are the minister of the new covenant. आप नई प्रतिज्ञा के सेवक हैं। 2 Corinthians chapter 3:6. दूसरा कुरिन्थी उसका 3:6। You are a letter of Christ. आप मसीह यीशु की पत्री हैं। 2 Corinthians chapter 3:2 and 3. दूसरा कुरिन्थी 3:2 और 3। You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हैं। 2 Corinthians chapter 3:16. दूसरा कुरिन्थी की पत्री 3 उसका 16। You are the ambassador of Christ. आप मसीह यीशु के राजदूत हैं। 2 Corinthians chapter 5:20. दूसरा कुरिन्थी की पत्री 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। You are God's workmanship. आप परमेश्वर की हस्तकला हैं। Ephesians chapter 2:10. इफिसी उसका 5 और 10। You are the chosen one of God. आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। 1 Peter chapter 2:9 पहला पत्रस 2 उसका 9 and Colossians chapter 3:12. और कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। You are a royal priesthood. आप राजकीय जो आप सेवकों का, याजकों का आप झुंड हैं। 1 Peter 2:9 and Colossians chapter 3:12. पहला पत्रस 2:9 कुलुस्सी की पत्री 3 उसका 12। You are a holy nation or a new generation. आप पवित्र प्रजा हैं या आप नई प्रजा हैं। 1 Peter chapter 2:9. पहला पत्रस 2 उसका 9। You are beloved of God. आप परमेश्वर के प्रिय हैं। 1 John chapter 4:7. पहला यूहन्ना 4 उसका 9। You are God's fellow worker. आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। 1 Corinthians chapter 3:9. पहला कुरिन्थी 3 उसका 9। You are a living stone. आप जीवंत पत्थर हैं। 1 Peter chapter 2:5. पहला पत्रस 2 उसका 9। You are the body of Christ. आप मसीह यीशु की देह हैं। 1 Corinthians chapter 12:27. पहला कुरिन्थी 12 उसका 27। You are the light and salt of the earth. आप इस जगत के नमक हैं। Matthew chapter 5:16. मत्ती 5 उसका 16। Last one, you are a friend of God. अंतिम, आप परमेश्वर के मित्र हैं। John's Gospel chapter 15:15. यूहन्ना 15 उसका 15। All of this caption intensify that you are not an ordinary but an extraordinary individual for God. ये जो कथन, ये शब्दों को हमने देखा है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि आप साधारण या सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप असाधारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। All of this caption I want to categorize into 5 and tell you there are purposes in the 5 areas of our life. इन पूरे नमूनों को मैं 5 खंडों में विभाजित करना चाहूंगा और इस बात को बताना चाहूंगा कि ये 5 बातें आपकी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। First one is God has a purpose in our creation. पहली बात, हमारी सृष्टि के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। If you read Isaiah chapter 43:7, there you see God created man so that man can glorify the name of the Lord. यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसकी 7वें आयत को यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर आप देख पाएंगे परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा करने के लिए बनाया। Number 2, दूसरी God बात, has a purpose in our redemption. हमारे छुटकारे के पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य है। 1 Peter chapter 2:9 tells God redeemed us out of darkness into the marvelous light so that you and I can be his witnesses.
पहला पत्रस 2 उसके 9 और 10 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार की शक्ति से, अंधकार के संसार से इसलिए छुड़ाया कि हम उसकी महिमा में ज्योति बन पाएं। God has a purpose in our existence. हमारे अस्तित्व के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। Psalmist says the reason for which I live is to worship God. और भजनकार कहता है, मेरे इस जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं तेरी महिमा करूं। So the purpose of our existence is to worship God. हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। Number 4, चौथी बात, God has a purpose in our calling. हमारी बुलाहट के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। God called us so that we can serve Him and serve His people. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके और उसके लोगों की सेवा करें। Fifth one, God has a purpose in our salvation. पांचवी बात, हमारे उद्देश्य, उद्धार के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 clearly tells we are saved to do good works. इफिसी की पत्री 2 अध्याय 8 से लेकर 10 तक में उस आयत में लिखा है So there is- कि हमने उद्धार पाया So कि there- हम भले कामों को करें। So there is no areas in which God has no purpose for our life. तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रह जाता जिसमें परमेश्वर का हमारे सृष्टि के पीछे उद्देश्य या The लक्ष्य ना creation हो। narrative clearly tells that God has a greater purpose for our life. सृष्टि की कहानी हमें इस बात को बताती है कि हमारे सृष्टि के पीछे परमेश्वर की महान योजना है। Genesis 1:26 says, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, let them rule. और 1:26 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे प्रभुता करने पाएं। Look at the plural. There says God made the man, but again he says let them. That simply tells us that God made male and female together and give them the opportunity to rule over the sea. आप देख सकते हैं वहां पर बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है कि आओ हम उनको, मतलब स्त्री और पुरुष को अपनी स्वरूप और समानता में बनाएं, ताकि जो सृष्टि हमने किया है, Birds of the earth, all of the animals or all the insects that runs or move around the earth, all of these things has to come under the subjection of the man. समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और जब रेंगने जंतु है, जो कुछ पृथ्वी पर है वह मनुष्य के प्रभुता के अधीन The है। original Hebrew word meaning of rule to intensify, to administer. और जो प्रभुता करने का जो शब्द है इब्रानी भाषा में आप देखें, उसका मतलब यह है कि संरक्षण करना, अधिकार रखना या उसे संभालना। So the purpose of God in our creation is to rule the world with the righteousness of God so that we can glorify the name of the Lord. तो हमारी सृष्टि के पीछे जो प्रभुता करने का एक उद्देश्य परमेश्वर का है, वो इसीलिए है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता के साथ प्रभुता करें और परमेश्वर की छाप को हम छोड़ पाएं। We are the creation of God because God made us so special way. हाँ, परमेश्वर, जबकि परमेश्वर ने हमें बड़े विशेष रूप से बनाया है, हम परमेश्वर की हस्तकला हैं। Therefore we have a special purpose for our life. इसलिए हमारी जिंदगी में भी हमारा एक विशेष लक्ष्य है। Psalm 137 verse 13 says, भजन 137 के 13 में लिखा है, God who formed our body and knit together everything and finally he made us so wonderfully and so fearfully. परमेश्वर ने बड़े भयपूर्वक, बड़े ही सुचारू रूप से हमारे शरीर के तमाम अंगों को बनाया है, अपने स्वयं के हाथों से उसने हमें सृजा है। Therefore we do not believe Charles Darwin theory which says man is the byproduct of evolution. इसलिए हम चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है, जो उपपत्ति है, जो ये कहता है कि हम प्रकृति के इन नियमों के द्वारा अपने आप ही उत्पन्न हो गए, हम उस पर विश्वास नहीं करते। I believe what the Bible says about our creation. लेकिन हमारी सृष्टि के बारे में बाइबल जो बताती है, हम उस पर विश्वास The करते Bible हैं। says God made us in his image and likeness so that you and I can reflect and reveal the likeness of God. परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर हमें सृष्टि इसलिए की कि हम परमेश्वर के स्वरूप, उसकी समानता, उसकी धार्मिकता को प्रकट कर पाएं। God created man in his image and likeness that actually expresses three conventional truths. और जब हम परमेश्वर की स्वरूप और समानता की बात करते हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण सत्यों को हम देख सकते हैं जो ये स्वरूप समानता हमें The बताती first है। conventional truth is this: और सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो ये है, we have a higher position in the creation. हमारी पूरी सृष्टि में सर्वाधिक उच्च स्थान हमारा है। Man is the only one
whom God created in His image and likeness. मनुष्य ही केवल एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। Man is superior to all the creation. सारी सृष्टि में, तमाम सृष्टि में मनुष्य सबसे उच्च है। Man stands out to be a distinctive person. और मनुष्य जो है एक विशिष्ट व्यक्तित्व को रखता है। God gave only to man to rule over the sea and birds of the sky. और केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने अधिकार दिया कि समुद्र में पाए जाने वाली मछली, आकाश में पाए जाने वाले पक्षी, सारे पशुओं के ऊपर अधिकार रखे। God gave man ability to think, ability to plan, ability to implement. और परमेश्वर ने मनुष्य को ये काबिलियत दी कि वो विचार कर पाए, वो सोच पाए, वो सारी बातों को जो उसने सोचा है उसे लागू कर पाए। Man is the one who has a top line blessings and bottom line responsibility. और मनुष्य के पास सर्वाधिक बड़ी आशीषें भी मिली, साथ में सबसे बड़ी जिम्मेदारियां भी उसके पास है। Second conventional truth is this. और दूसरा जो मुख्य सत्य है वो ये है, Man is his representative on the face of the earth. और इस संसार में, इस दुनिया में यदि हम देखें पृथ्वी पर, मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता As I है। already said, God created man in his image and likeness so that man can reflect and reveal the character of God. जैसे मैंने पहले आपसे कहा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के चरित्र, उसके गुणों का प्रदर्शन कर पाए। We need to reflect the character of love, character of mercy, character of justice, character of righteousness. परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी भलाई के गुणों को हमें प्रस्तुत करना है। When people see us, they should see God in our lives. जब लोग आम लोग हमें देखते हैं, परमेश्वर के गुणों को हमारे द्वारा वो देखने पाए। They should see the character of love in us. जो प्रेम का गुण है लोग हमारे अंदर देखने पाए। They should see the character of mercy in us. जो दया का जो गुण है पर लोग हमारे अंदर They देखने should पाए। see the character of holiness and truth in us. पवित्रता का जो चरित्र है, जो गुण है, लोग हमारे अंदर देखने पाए। And that is why God created you and me in His image and likeness. इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। Therefore, we are very unique in creation. इसलिए हम बहुत ही अनूठे हैं। We are very VIP person. हम बहुत ही विशेष लोग हैं। We are God's masterpiece. हम परमेश्वर के हस्तकला हैं। We are God's favorite. हम परमेश्वर के प्रिय हैं। We are God's representative. हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। We are not only God's creation, but God made us new creation according to 2 Corinthians chapter 5 verse हम ना 17. ही केवल परमेश्वर की सृष्टि है, परंतु वचन के अनुसार 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17वें आयत, हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। Now let me come back to the point. Why did God created and made us in His image and likeness? आइए अब हम मुद्दे पर आए जिसमें हमने शुरू किया था कि क्यों परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में Now right बनाया। after God created man, Adam and Eve, He took them and put them in the Garden of Eden. जैसे ही परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि की, उन्हें उठाकर अदन की वाटिका में डाल दिया। Genesis chapter 2 verse 15 very clearly tells God took man and put in the Garden of Eden to work. उत्पत्ति 2 के 15 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम हवा को लेकर अदन की वाटिका में डाला कि वो वहां कार्य करे। So the first assignment that God gave to man was to work in the field. सबसे पहला जो कार्यभार परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा वो था कि वो खेत में, भूमि में काम करे। God created you and me to work. परमेश्वर ने मेरी भी सृष्टि की कि मैं कार्य करूं। When God took Adam and Eve and put in the Garden of Eden, it simply means God is responsible to take care of their needs, take care of their wants, take care of their lives. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर जिम्मेदार बन गया कि उनकी जिंदगी का, उनके भोजन का, उनके दिनचर्या का वह जिम्मेदार बन For जाए। example, if I take something from somebody, I am responsible of that particular thing. उदाहरण के लिए मैं यदि मैं किसी व्यक्ति से किसी वस्तु को मैं ले लूं, तो मैं अब उस वस्तु का जिम्मेदार हूं। Since God has taken Adam and Eve and put in the Garden of Eden, it simply means God is the responsible of all that they needed for their lives. जब परमेश्वर ने आदम हवा को लेकर अदन की वाटिका में डाल दिया, यह इस बात को बताता है कि अब परमेश्वर आदम हवा संबंधी सारी बातों का जिम्मेदार है। But along with that, God also gave the responsibility. लेकिन सारी बातों के बाद परमेश्वर ने उन्हें इन बातों के आशीषों के साथ जिम्मेदारी भी सौंपी। The responsibility is to work. और जिम्मेदारी ये थी कि वो काम करें। Now the question is, why should we work? अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों कर काम करें? The answer is because our God is at work.
और उसका उत्तर ये होगा क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। The creation story tells God worked for 6 days and made every beautiful thing. सृष्टि की कहानी को यदि आप पढ़ें, ये बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और सब कुछ सुंदर बनाया। God is the first person to work on the earth. और इस धरती पर पहला व्यक्ति जिसने काम किया वो कोई और नहीं परंतु परमेश्वर He है। is the first person to make everything beautiful. वह पहला व्यक्ति जिसने सब कुछ सुंदर बनाया। He is the first person to do everything for the purpose of others. वह पहला व्यक्ति जिसने दूसरों के लिए सब कुछ बनाया। God is inherently good, therefore his work is inherently good. और परमेश्वर जबकि जन्मजात बेहतर है, वो बेहतर चीजों को बनाता है, उसने बेहतर चीजों को बनाया। Genesis 1:31 tells God created everything and he viewed them and finally says, wow, they are so good. उत्पत्ति 1:31 बताती है कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद भी उसने कहा सब कुछ भला है। God examined the quality of work that he did. परमेश्वर ने जो काम किया उस काम की गुणवत्ता को उसने जांचा। He took the pleasures in all that he was able to do. तो जो कुछ उसने किया उसने उसका लुत्फ उठाया, उसने उसका आनंद उठाया। 1 Corinthians chapter 3:10-15 says, the fire will test the quality of your work. पहला कुरिन्थी 3 उसके 10 से 15 को यदि आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि आग के द्वारा आपके कार्यों की जांच की जाएगी। So the kind of work that we do, the kind of person we are. तो जिस प्रकार का हम काम करते हैं वो किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है उसको दर्शाता है। So our work will intensify our quality of life. तो हमारा जो कार्य है, हमारा कैसा किरदार है, हमारा चरित्र क्या है उसको प्रकट करता है। For God is at work, therefore you and I are expected to work. जबकि परमेश्वर हमेशा कार्य में है, आपको और हमें अपेक्षा किया जाता है कि हम भी कार्य में रहें। Point number 2. दूसरा बिंदु, We have to work because we are God's workmanship. जबकि हम परमेश्वर की हस्तकला है, हमें भी अपने हाथों से काम करना है। God called us to work. परमेश्वर ने हमें कार्य करने के लिए We बुलाया। are called to work for God. हमें परमेश्वर के लिए काम करने के लिए बुलाया God गया। has brought you and me into this place so that we can work for His kingdom. परमेश्वर ने आपको हमें बुलाया कि हम उसके राज्य के लिए काम करें। God keep calling people to work in His land. परमेश्वर अब भी लोगों को अपने राज्य में काम करने के लिए Matthew बुलाता chapter है। 20 tells a story of calling the people for the kingdom work. मत्ती 20 हमें एक ऐसे कहानी के बारे में बताती है जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। Working is not an option, but it is a must. और कार्य करना एक विकल्प नहीं है परंतु ये करना अनिवार्य है। We must work daily. हमें प्रतिदिन काम करना है। First Chronicles chapter 16 verse 37 tells. First Chronicles chapter 16 verse 37 tells the people were working daily. पहला इतिहास 16 उसके 37 में लिखा है प्रतिदिन लोग काम करते थे। They were ministering to the people daily. वह प्रतिदिन लोगों की सेवा करते थे। So we as a God's workmanship we must work. तो परमेश्वर की हस्तकला उसकी सृष्टि होने के नाते हमें भी कार्य करना है। Number 3. तीसरी बात, We need to work because laziness lead us to poverty. हमें कार्य करना है क्योंकि जो आलस है वो हमें गरीबी की ओर अग्रसर करता है। Proverbs chapter 14 verse 23. नीति वचन 14 उसका 23 The Bible very clearly says बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से बताती those who are है lazy they are actually living with a poverty. जो आलसी हैं वह गरीबी का जीवन जीते हैं। We are called to work. हमें कार्य करने के लिए बुलाया गया है। God is interested in the diligence of the people. और लोगों की मेहनत परिश्रम परमेश्वर को पसंद आती है। God is not interested in a lazy person. परमेश्वर आलसी व्यक्ति पर रुचि नहीं, दिलचस्पी नहीं रखता। A lazy man always look for the escape mechanism. और जो आलसी व्यक्ति है वो बचकर भागने के लिए सोचता है। He runs away from the reality of life. वह जिंदगी की वास्तविकता से बचकर भागता He है। look for an easy way out. वह सरल मार्ग की ओर देखता है। He tries not to indulge himself into hard work. वह पूरा प्रयास करता है कि कड़ी मेहनत ना करे। He lives with a lot of falsity. वह बहुत से झूठे बातों के साथ जीता है। He doesn't have any realistic lifestyle. उसके पास वास्तविक जीवन की दिनचर्या नहीं है। And such people will never cultivate good things in their life. ऐसे लोग अपनी जिंदगी में भली बातों को नहीं बो पाएंगे। And if you and I are looking forward for excellence in our lives, then we must work hard. यदि आप और मैं अपने जीवन में उत्कृष्टता की बातों की ओर देख रहे There हैं is no- तो हमें मेहनत करना There है। is no substitute for hard work. और मेहनत करने का कोई और स्थानांतरण कोई बात नहीं कर We सकती। must learn to work hard. हमें कड़ी मेहनत करना सीखना है। There are people they are hardly working. और कुछ ऐसे लोग तो हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं।
But Bible says we need to work hard. लेकिन हमें कड़ी मेहनत करना है, बाइबल ये बताती है। If we work hard, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष Your देगा। hand will be blessed. आपका हाथ आशीषित हो जाएगा, Your effort will be blessed. आपकी परिश्रम आशीषित हो So जाएगी। that is why इसीलिए the Bible says we need to work hard. बाइबल बताती है हमें कड़ी मेहनत करनी है। Fourth point, चौथा बिंदु, we need to work in order to eat our meals. अपने भोजन को करने के लिए, भोजन खाने के लिए हमें मेहनत करना है। 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 tells, दूसरा इतिहास 3:1 में लिखा है, if anyone is not willing to work, let him not eat. यदि कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, उसे खाने के लिए मत दो। A lot of people, they eat, they don't work. और बहुत से लोग तो खाते हैं, काम नहीं करते। But we are called to work hard. लेकिन हमें कड़ी मेहनत करने के लिए कहा गया है। If you are looking for excellence in your studies, you have to work hard. यदि आपके अध्ययन में आप उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतरी को प्राप्त, कड़ी मेहनत करें। If you are looking for fruitfulness of your ministry, work hard. यदि जिंदगी में फलवत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, सेवकाई में फल पाना चाहते हैं, मेहनत करें। If you want to grow in your life, work hard. यदि जिंदगी में आप उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत करें। There are all the people, those who are so-called very powerful, they all work hard. और आप देख सकते हैं जो लोग ज्यादा प्रभावशाली हैं, प्रसिद्ध हैं, वो कड़ी परिश्रम को करते हैं। You remember Dr. Manmohan Singh, when he was the Prime Minister of India, he used to sleep only 4 hours. आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वह केवल 4 घंटे ही सोते He was working around the clock. वह पूरे समय काम करते थे। But many of us, we don't like to work. लेकिन हम में से बहुत लोग तो काम करना नहीं चाहते। In 1985, there was a guy by name Bob Black. बॉब ब्लैक करके 1985 में 1985 में एक व्यक्ति थे। He wrote an article. उन्होंने एक आर्टिकल The लिखा title of the article is Abolition to Work. और उस आर्टिकल का जो शीर्षक था वो इस प्रकार से था कि काम का अंत। In the opening sections of his article, he says, if you work, that is the invitation of all the chaos, confusion and all kinds of problem to life. और उस आर्टिकल के परिचय में यदि आप देखिए, उन्होंने ऐसा लिखा कि यदि आप काम करते हैं, आप तमाम प्रकार के जोखिमों को, चुनौतियों को, समस्याओं को, संकटों को पैदा कर देते हैं। So the better thing that we should do is not to work. तो बेहतर काम यह है कि हम काम करना ही बंद कर दें। And there are people, they like his views. और कुछ लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को The पसंद किया। people who liked his views, all of them were lazy in working. और जिन्होंने उसके इस आर्टिकल को, इस लिखे हुए लेख को पसंद किया, वो सब आलसी लोग थे। But the hard-working people will never like such an illogical, irrational statement. लेकिन जो कड़ी मेहनत करने वाले हैं, इस तर्कहीन, निरर्थक कथन को या लिखे हुए लेख को पसंद नहीं करेंगे। Many years back, I had the opportunity to read a magazine. In that magazine, it says 50% of people of America work 85% of their time. और वहां पर एक बहुत समय पहले मुझे एक लेख पढ़ने का मौका मिला, उसमें ऐसा लिखा था कि जो 85% अमेरिका के लोग हैं, वह केवल 15% समय में ही काम करते हैं। They have realized working hard is the means to live wealthy and wealthy life. उन्होंने इस बात को जान लिया है कि अगर धनी जीवन को जीना है, पैसे कमाने हैं, कड़ी मेहनत उसका सूत्र है। If you're looking for a fruitfulness of your life यदि and आप meaningfulness of your existence, you must work. यदि आप अपनी जिंदगी में फलवंतित होना चाहते हैं, But what अर्थ को we need प्राप्त करना to चाहते हैं, do? आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। What work we need to लेकिन किस do? प्रकार का काम आपको करना The है? Bible says we need to do good work. बाइबल बताता है हमें भले काम को करना है। Why we need to do good work? भले काम क्यों करना है? Number one, पहली बात, through good works we can bring glory and honor to our क्योंकि God. भले कामों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा और गौरव दे सकते हैं। Bible very clearly says, Matthew chapter 5 verse 16, it says, by seeing your good deeds, the name of the Father will be glorified. मत्ती 5:16 में लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर मेरा जो स्वर्गीय पिता है उसे महिमा मिलने पाए। As I told you, the purpose of my existence is to glorify the name of जैसे the मैंने Lord. कहा, मेरे जिंदगी का उद्देश्य, लक्ष्य यही है, अस्तित्व का लक्ष्य के परमेश्वर को महिमा दे पाए। Learn to do good. तो भले काम को करना सीखें, Learn to speak good. भले बातों को बोलना सीखें, Stop blaming others. दूसरों पर दोष लगाना बंद करो, Do not speak bad words on others. दूसरों के बारे में बुरी बात करना बंद If you करो। do not have any good words to speak, shut your mouth. यदि आपके पास दूसरों के लिए कहने के लिए भले शब्द या नहीं है तो अपना मुंह बंद कर लें। Let us be known for our good works, आइए अपने भले कामों के लिए लोग हम for जाने our जाएं, good life, हमारे अच्छे जीवन for के our लिए, good deeds, भले कामों के लिए, not for bad things. बुरे बातों के लिए नहीं। God has not called you and me to do bad works, but God has called us to do good works. परमेश्वर ने आपको मुझे बुरे काम करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन भली कामों करने के लिए बुलाया है। Your good work will qualify who you are. आपके भले काम इस बात को बताएंगे कि आप कौन हैं।
and also the name of the Lord will be glorified. और साथ में परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। Many times, many Christians they do indulge with bad words. Therefore, then the name of the Lord is actually बहुत बार मसीही लोग बुरे कामों में पड़ जाते हैं blamed and blasphemed. और जिस कारण परमेश्वर का नाम घृणित Number समझा two. जाता है, वो परमेश्वर का नाम कलंकित हो जाता We है। need to do good works because we are saved to do good works. दूसरी बात, जबकि हमें भले काम करने के लिए हमें उद्धार दिया, बचाया गया है, इसलिए हमें भले काम करने हैं। Doing good work is very important because it is the evidence of our salvation experience. क्योंकि भला काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे उद्धार के प्रति जो आज्ञाकारिता है भले काम को करने के द्वारा पूरी होती है। Doing good work is important because it proves our character. क्योंकि भला काम करना हमारे चरित्र को प्रमाणित करता है। It proves our motivation and skills. यह हमारे लक्ष्य, उद्देश्य, हमारी कुशलताओं को प्रदर्शन करता Proves है। our abilities. यह हमारी योग्यताओं का प्रदर्शन करता है। It proves our personal character. यह हमारा जो व्यक्तिगत गुण है उसका प्रदर्शन करता है। The same thing Jesus has said in Matthew chapter 7, 15 to 20. मत्ती 7 उसके 15 से 20 यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा। A good tree produces good fruit, a bad tree produces bad fruit. एक अच्छा वृक्ष अच्छे फल को उत्पन्न करता है, बुरा वृक्ष बुरे फल को उत्पन्न करता है। Because fruit qualifies the tree. क्योंकि जो फल है वह पेड़ की गुणवत्ता को दर्शाता है। So let me encourage each one of you. आप में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहूंगा। Let us learn to do good आइए works. भले कामों करना हम सीख लें। Let us not indulge ourselves to bad works. आइए हम बुरे कामों में ना पड़ें। Number 3. तीसरी बात, Through good work, we can bring glory and honor to the name of the Lord, and also we can be rewarded. और भले कामों के द्वारा हम ना केवल परमेश्वर को महिमा और गौरव दे सकते हैं परंतु हम अपने लिए प्रतिफल भी कमा सकते हैं। Matthew chapter 16:27 says, मत्ती 16 उसके 27 में लिखा है, our reward in heaven depends on our good works. हमारा जो स्वर्ग में प्रतिफल है हमारे भले कामों में निर्भर है। So it's important for us to know that we need to do good work. तो हमारे लिए भले कामों करना कितना जरूरी है जानना महत्वपूर्ण है। God is interested in the quality of work. परमेश्वर आपके कार्य की गुणवत्ता में दिलचस्पी रखता है। We should always be sensitive to the responsibility that God has given to us. परमेश्वर ने जो आपको कर्तव्य दिए उसके प्रति जो जिम्मेदारी है उसके प्रति आपको संवेदनशील होना है। So therefore, doing good work is essential. इसलिए भले कामों करना अति आवश्यक है। Absolutely necessary. यह पूर्णतः महत्वपूर्ण है Because our good work will bring glory and honor to कि our हमारे Master. भले काम हमारे स्वामी हमारा जो परमेश्वर है उसके प्रति महिमा और गौरव को लेकर आएगा। Last, how should we do good works? अंततः हमें भले काम कैसे करना है? Colossians chapter 3 verse 23 says, कुलोसी 3 उसका 23 में लिखा है, do every work unto the Lord, not for man. जो कुछ भी तुम करते हो मनुष्य के नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करो। Many times we do many things to please others. बहुत बार दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत से काम करते We हैं। live that depravity of life to impress others. हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी जिंदगी की बुराइयों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। But the Bible says, do unto the Lord. लेकिन बाइबल बताती है लोगों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करो। Let us not be a man pleaser. आइए हम मनुष्य को खुश करने वाले ना बने, Give priority to God. परमेश्वर को प्राथमिकता दें। Because everything that we do unto the Lord. क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर को देखकर करते हैं। Let us not do for somebody else. आइए मनुष्य को देखकर हम भले काम ना करें। If you are living to please somebody else, at the end of the day you will be in disaster. यदि आप मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं आपकी जिंदगी के अंत में आप निराशा को So झेलेंगे। it's important for us to always remember everything that we do in our life is to God. याद रखें जो कुछ भी आप करते हैं आप परमेश्वर को देखकर करते हैं। Sometimes I get wondered. कई बार मैं तो अचंभित हो जाता हूँ। The degree of fear that you have for the people, if you have the same degree of fear to the God, it will be a blessed. कई बार मैं सोच देखकर अचंभित हो जाता हूँ कुछ लोगों को कि जितना भय उनके अंदर लोगों के लिए है या मनुष्यों से है यदि परमेश्वर के लिए इतना भय होता पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाते। We seems like working hard in front of the people. हम लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। If your boss comes in, you really work hard. यदि आपका स्वामी आपसे कहे आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, What do you do? आपने क्या किया? In my previous Bible school, when my director comes, everybody raise their hands. और मेरे पुराने बाइबल कॉलेज में ऐसा होता था जैसे ही वहाँ के डायरेक्टर वहाँ पर They आते become थे, super class सारे spiritual स्टूडेंट अपने हाथ को ऊपर उठा देते थे आराधना के समय। They become very active. वो बहुत आत्मिक बहुत ही सक्रिय हो जाते। But when he's not there, लेकिन जब वो वहाँ पर नहीं है no mouth is open.
किसी का मुंह नहीं खुलेगा, No hands is up. किसी का हाथ ऊपर नहीं I जाएगा। really do not understand where are they living for. तो मेरे को समझ नहीं आता कि वो किसके लिए जी रहे थे। I do my work because I have to do my work. तो मेरे को अपना काम करना है, इसलिए मैं अपना काम करता हूँ। I do not do any work to impress anybody. दूसरों को प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए मैं काम नहीं I करता। do it because it's my ये responsibility. मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं करता हूँ। I need to be on time because it's my responsibility. समय पर मुझे रहना है क्योंकि मेरी कर्तव्य है। I don't need to come be on time to impress somebody. दूसरों को प्रसन्न करने के लिए समय से पहले मुझे How नहीं आना है। long you will live with that depravity of life? इस प्रकार की जिंदगी की बुराई और पाप में आप कब तक जिएंगे? You are actually cultivating a wrong fruit for your life. आप अपने खुद की जिंदगी के लिए बुरे फल को उत्पन्न कर रहे हैं। Let us learn to be sincere in our doing. आइए अपनी जिंदगी में गंभीर हो जाएं, खरे हो जाएं। Let us not try to please anybody. आइए दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास Don't न try to करें। please your teacher. अपने शिक्षकों को खुश करने का प्रयास Don't न try to करें। please your leader. अपने अगुओं को प्रसन्न करने का प्रयास न Yes, we करें। need to help them, respect them, but pleasing is something else. हाँ, हमें उन्हें प्रसन्न रखना है, उन्हें खुश रखना है, आदर करना है, लेकिन खुश रखना अलग बात But है। let us do unto the Lord. लेकिन आइए हम सब कुछ Because परमेश्वर के लिए करें, on the final day, God will reward you for the good work that क्योंकि you do. अंततः जो भले काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको इसका I फल trust each one of us आप में से हर एक will cultivate the attitude of doing hard work. कड़ी मेहनत करने की इस चरित्र को, इस किरदार को, इस गुण को अपने अंदर हम विकसित करेंगे। Let's do it from our heart अपने दिल की गहराई से हम so करें that the Lord will bless. कि परमेश्वर धन्य माना जाए। May the good God bless us with this short share. इस छोटे से वजह परमेश्वर, भला परमेश्वर हम सबको आशीष दे। Let us close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this morning. पिता, आज की सुबह के लिए तो धन्यवाद करते हैं, Thank you for the word. आपके वचन के लिए धन्यवाद। Lord, we submit ourselves before you. प्रभु, हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं। You help us, Lord, to be sincere in our effort. हमारे सहायता कर कि जो भी परिश्रम हम करते हैं हम उसमें खरे और बड़े ईमानदार बने रहें। Help us to be truthful to our approach. अपना जो कुछ भी हम करते हैं, जिस तरीके से हम करते हैं, उसमें वफादारी दिखाने में सहायता So कर, that, Lord, we may bring glory and honor to your name. जिसके द्वारा हम तुझे महिमा और आदर We देने पाएं। especially pray for our students this morning. विशेषकर आज की सुबह विद्यार्थियों के लिए Lord, प्रार्थना as करते they're preparing for their exam, we pray that you will give them your wisdom and हैं। understanding. जबकि वो अपने परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, आपकी बुद्धि और ज्ञान आप उन्हें दे दें, You bless them, Lord. आप उन्हें आशीषित करें। Bless our faculty member too. हमारे शिक्षकों को भी आप आशीष दें, As they're working on many other things, we जैसे pray that बहुत you से will give them your grace. and अलग अलग blessing. बातों में काम करें, अपने अनुग्रह, अपने कृपा को तू उन्हें दे दे। Bless our leadership. हमारे नेतृत्वपन को आशीष Bless कर, all our efforts. हमारे सारे परिश्रम को आशीष We even कर। pray for our upcoming conference and graduation. हमारे अधिवेशन और ग्रेजुएशन के लिए प्रार्थना करते Lord, हैं। we pray that you will work out everything detailed for us so that, Lord, at the end of the day, we will bring glory and honor. to सारी you. कामों में आप हमारी सहायता करेंगे, सुचारू रूप से हम कम कर पाए, ताकि अंततः तेरे नाम को महिमा करने पाए। Protect our community from all harms and danger. हमारे पूरे समाज को, हमारे परिवार को सारे नुकसान और जोखिम से बचा कर रख, Bless us through. आशीषित कर, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते Amen. हैं। आमीन। Thank you, Nikhil sir. धन्यवाद। Okay. Quickly, we have some announcement to be made. और बहुत जल्दी कुछ सूचनाएं हैं आपको देना First चाहेंगे। announcement is there is a minor change in your exam timetable. आपके जो परीक्षा की समय सारणी है उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। MD2, MD3, you will have your exam on Book of Daniel.